मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बर्नली। फर्स्ट हाफ खत्म हुआ एंड स्कोर था 1-1। सिटी के पास पोजीशन था लेकिन अटैक में वो थोड़ा डल थे। लेकिन भाई लोग जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू हुआ एक ही मूव ने पूरे गेम का मूड चेंज कर दिया एंड वो मूव था निक ओ'राइली। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कैसे पेप ने निक ओ'राइली का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया एंड बर्नली के पर खच्चे उड़ा दिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना टू अंडरस्टैंड दिस टैक्टिकल एनालिसिस एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। यूजुअली किक ऑफ मैन सिटी बॉल को पीछे गोलकीपर तक लेके जाती है, फिर डोनारुमा वहां से लॉन्ग बॉल मारता है एंड बर्नली भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ खड़ी थी कि बेसिकली यही होने वाला। लेकिन इस बार पेप ने थोड़ा ट्वीक कर दिया। When they started in the second half, बॉल गया ग्वार्डियोल के पास, बर्नली के फॉरवर्ड्स प्रेस करने आए एंड बस वहीं पे खुल गई क्योंकि डोकू एंड निक ओ'राइली के पास अब काफी स्पेस आ गया, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं। ओ'राइली ने बॉल उठाया, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइव किया, कैरी किया बॉल को into the final third. फिल फोर्डन एंड डोकू ने तीन डिफेंडर्स को अपनी तरफ खींच लिया, so he had ample amount of space to run into. क्रॉस ब्लॉक हो गया लेकिन पेप ग्वार्डियोला की आंखों में चमक आ गई and this is exactly how he exploited Burnley now. पेप ने बाद में इंटरव्यू में भी बोला है ये। Game, but after we drop in the second half, the first action that just go to Nico O'Reilly make a movement with his power until the end. He sends us a message the way you have to play. And we did it, and in the second half we found the goals and were miles better than the last 25 minutes. देखो बर्नली फर्स्ट हाफ में स्मार्ट थे, उन्होंने अपना विंगर चुआना, आई होप प्रोनाउंसिएशन मैंने सही से लिया हो, हाँ एनीवे, तो चुआना को उन्होंने वॉकर के साथ भेजा था जिससे कि वो डोकू को डबल टीम कर सकें बिकॉज डोकू इज राइट नाउ द मोस्ट डेंजरस प्लेयर फॉर मैनचेस्टर सिटी एंड इस कारण से सिटी का लेफ्ट साइड बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं आ पा रही थी फर्स्ट हाफ से स्पेसिफिकली एंड इसीलिए ओ'राइली का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो गया। एक मिडफील्डर जो लेफ्ट बैक पे खेल रहा है एंड इज रनिंग बिटवीन द लाइंस, बट फर्स्ट हाफ में निक ओ'राइली इतना मोमेंटम नहीं बना पाया था। इनफैक्ट वन ऑफ द बॉल दैट ही कंसीडर्ड एंड इन अ डेंजरस पोजीशन वो भी बर्नली ने कन्वर्ट कर दिया था इनटू द गोल, बट सेकंड हाफ में इट टोटली चेंज्ड। ओ'राइली के रन ने बर्नली को फोर्स कर दिया टू मेंटेन अ लो ब्लॉक। तो अब पेप ने ग्वार्डियोल और रूबेन डियाज जो उसके दो सेंटर बैक है उनको भी हाई लाइन में प्रेस करने के लिए भेज दिया। हाँ पीछे दे वर वेरी वल्नरेबल बट दे वर टेकिंग दैट रिस्क बिकॉज दे न्यू कि अब बर्नली लो ब्लॉक पे बैठ गई है एंड दे वांटेड टू स्क्वीज देम इनटू देयर ओन डिफेंसिव थर्ड। रिस्की था वो नो डाउट, बट उनका लेफ्ट साइडेड थ्रेड वापस आ गया। फिर एक सीक्वेंस आया जहां पे डोकू ने पास किया निक ओ'राइली को, ओ'राइली ने पास किया ग्वार्डियोल को एंड क्योंकि ओ'राइली अपने साथ दो तीन डिफेंडर लेके जा रहा था ड्यूरिंग दैट सीक्वेंस, वहां पे डोकू के लिए स्पेस काफी खुल गई। इसी बिल्डअप से आया सिटी का दूसरा गोल, हालैंड का हेडर एंड नूनियस की फिनिशिंग एंड उसके बाद जब बर्नली इक्वलाइजर के लिए पुश करने लगी तब तो भाई बहुत ज्यादा स्पेस ओपन अप होने लग गई बिकॉज दे न्यू कि अब उन्हें वापस आना है इस गेम में। तो उनकी डिफेंसिव शेप थोड़ी स्टैगर्ड हो गई, थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो गई एंड उसका फायदा सिटी ने बखूबी उठाया। ओ'राइली के स्मार्ट रन्स ने डिफेंडर्स को कंफ्यूज कर दिया कि किसको मार्क करें। इस चक्कर में डोकू, फोर्डन, हालैंड इन लोगों ने इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाया। रिजल्ट पहले एक ओन गोल, फिर नूनियस का फिनिश एंड देन हालैंड का डबल स्ट्राइक। बर्नली बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई। जहां फर्स्ट हाफ में दे वर लुकिंग सो सॉलिड, सेकंड हाफ का रिजल्ट जब आप देखोगे मैन सिटी का वर्सेस बर्नली आपको लगेगा कि इट वाज प्योर डेमोलिशन जॉब, बट द ट्रुथ इज इट वाजंट। इट वाज वन गाय एंड हिज मूवमेंट हु चेंज्ड इट ऑल फॉर मैन सिटी एंड दैट वाज निक ओ'राइली। एंड कमाल की बात यह है कि फाइनल विसल के बाद जब आप स्टैट्स देखोगे तो बर्नली का कोई अटेम्प्ट ही नहीं आया था सेकंड हाफ। दे वर पिन्ड बैक दैट मच। मैनचेस्टर सिटी ने दिखाया कि मॉडर्न फुटबॉल सिर्फ टिकी टाका या पासिंग गेम नहीं है, अब ड्रिबलर्स एंड बॉल कैरियर्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इन दिस केस आई एम टॉकिंग अबाउट निक ओ'राइली एंड जेरेमी डोकू। एंड निक ओ'राइली एक यंगस्टर, एक मिडफील्डर कम लेफ्ट बैक ने दिखाया कि अग्रेसिव रन्स आपके लिए बहुत सारे स्पेसेस ओपन अप कर सकते हैं एंड गेम का टेम्पो चेंज कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? इज निक ओ'राइली अ सीक्रेट वेपन फॉर पेप्स मैन सिटी? डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। इट वाज अ वेरी शॉर्ट क्रिस्प वीडियो, बस मैंने आपको
समझाया है how much crucial Nick O'Reilly will be in this Man City squad. I hope you guys enjoyed this short and crisp analysis, and if you enjoyed that, please make sure to like and subscribe and bell icon bhi daba dena so don't miss any other football analysis that I do on this channel. Thank you so much for joining. We'll see you in the next video. Till then, have a great day.